हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लक्ष्मी, लेकर आई हूं आपके लिए एक प्यारी सी कहानी, वक्त की डोर, एपिसोड 12। अनाया बार बार कुणाल को उससे दोस्ती करने के लिए मना कर रही, पर कुणाल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उसके अंदर की आग अब भड़क चुकी थी। अनाया ने कुणाल के अंदर की आग को इतना भड़का दिया था कि उसे बुझा पाना बहुत मुश्किल था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस वक्त वो किसी को भी जला देगा। अगर उसे अनाया नहीं मिली तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। उसका दिमाग खराब हो रहा था। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करे। उसने बहुत देर तक अपने आप को शांत किया और फिर एक आदमी को फ़ोन किया। उस आदमी ने फ़ोन उठाया। हेलो कहाँ हो तुम? बॉस, मैं तो शिमला में ही हूँ। वेरी गुड। तुम्हें पता है आजकल मोहन जोशी कहाँ है? बॉस, वो भी शिमला में ही है। मैंने सुना है कि वो किसी डील के सिलसिले में यहाँ आए हैं। वेरी गुड। क्या वो डील क्रैक हो गई? नहीं। ठीक है, जोशी से कहो कि अगर वो चाहे तो मेरी मदद ले सकता है, पर उसे बदले में मुझे क्या चाहिए ये तो तुम्हें पता ही है। जी बॉस। उसे बता देना। ओके बॉस। और हाँ, याद रहे, आज उसे फ़ोन करने के लिए ज़रूर कहना। ओके बॉस। इतना कहकर उस आदमी ने फ़ोन काट दिया। मोहन जोशी अनाया के पापा थे, जो कई दिनों से एक डील के सिलसिले में बाहर गए थे। वो उस डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनसे वो डील क्रैक नहीं हो रही थी। कुणाल लोगों की कमज़ोरी को बहुत अच्छे से जानता था और मोहन जोशी से तो उसकी पुरानी दुश्मनी थी। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था। वो जानता था कि मोहन जोशी डील को क्रैक करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो कुणाल सिंह की मदद ज़रूर लेगा। कुणाल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई थी। कुणाल की स्माइल बहुत खतरनाक थी, इतने कि कोई भी उसे देखकर डर जाता, पर उसके आसपास अभी कोई नहीं था। उसने नीति को एक मैसेज टाइप किया। प्लान बी की शुरुआत हो चुकी है। नीति ने सामने से रिप्लाई किया। क्या तुम सही कर रहे हो? कुणाल ने लिखा। कभी कभी हमें ज़िंदगी में वो करना पड़ता है जो हम नहीं चाहते। अगर वो शांति से मान जाती तो मैं ऐसा कुछ नहीं करता। नीति ने लिखा। ठीक है फिर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कुणाल ने नीति को रिप्लाई किया। नीति और कुणाल एक दूसरे के साथी थे। वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे, हमेशा एक दूसरे के बुरे और अच्छे कामों में साथ देते थे। आज नीति कुणाल के साथ खड़ी थी, पर उसे नहीं पता था कि कुणाल का साथ देने का अंजाम फ्यूचर में बुरा भी हो सकता है। इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? कभी कभी इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, और जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तब उसे लगता है काश उसने ऐसा नहीं किया होता। कुणाल और नीति भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। वो ये नहीं जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसका अंजाम क्या होगा। इसका असर कई जिंदगियों पर पड़ने वाला था। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। अगर होता तो शायद ऐसा कभी नहीं करते। कुणाल बहुत देर तक स्टडी रूम में ही बैठा रहा। फिर वो बाहर आया और फ्रेश हुआ और फिर सो गया। अगले दिन अनाया जब कॉलेज पहुंची तो उसने देखा कि कुणाल गेट के बाहर खड़ा था। वो कुणाल को देखकर पहले तो चौंक गई, पर फिर उसने कुणाल से कहा, कुणाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारा वेट कर रहा था। क्यों? चलो कहीं चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। यार चलो ना प्लीज़। फिर तुमसे कभी नहीं कहूँगा। अच्छा ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो। हम जा कहाँ रहे हैं ये तो बता दो। ओफो, कितने सवाल पूछती हो, चलो ना।
अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो समझ रही थी कि कुणाल उसे कुछ नहीं बताएगा। वो गाड़ी में बैठ गई। आधे घंटे बाद कुणाल अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका था। उसने अनाया को नीचे उतरने के लिए कहा। अनाया जब नीचे उतरी तो उसने देखा कि वो एक घर के पास खड़ी थी। वो घर दिखने में बहुत खूबसूरत था। उसके आसपास की हरियाली अनाया को बहुत अच्छी लग रही थी। एक अलग सा सुकून था वहाँ पर। अनाया घास में ही बैठ गई। कुणाल उसे बस देखे ही जा रहा। उसने अनाया से कहा, तुम्हें अच्छा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, सच में कितना सुकून है यहाँ पर तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम बिताना था। कुणाल, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी, फिर भी तुम, कोई बात नहीं, मुझे मेरी कोशिश करने दो। क्या पता कभी तुम मान जाओ। अगर मैं नहीं मानी तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें मनाने के। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं मान जाऊंगी? क्योंकि मैंने जो चाहा है वो मैंने पाया है। कुणाल, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जिसे तुम पाना चाहो। जानता हूँ तुम मेरे सपनों का वो ख्वाब हो जिसे मैं हर रोज़ देखता हूँ। तुमने ये शायरी कब से सीख ली? ये शायरी नहीं है मैडम, मेरे दिल की फीलिंग्स हैं। सच में? क्यों, तुम्हें डाउट है? हाँ, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो मेरी आंखों में देख सकती हो। नहीं, मुझे नहीं देखना। देखो ना प्लीज़, एक बार। कुणाल ने अनाया को फोर्स करते हुए कहा। अनाया ने भी उसकी आंखों में देखा। अनाया ने जब उसकी आंखों में देखा तो एक बार के लिए वो सहम गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था जो अनाया को अट्रैक्ट कर रहा था। अनाया ऐसा नहीं चाहती थी। वो बहुत देर तक उसकी आंखों में देखती रही। कुणाल ने भी कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब अनाया को ये एहसास हुआ कि कुणाल ने उसका हाथ पकड़ा है तो वो उससे दूर हो गई और उसने कुणाल से कहा, देखो कुणाल, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मत करो ऐसा, जल जाओगे आग में। मुझे तो आग से खेलने का शौक़ है मैडम। जल तो तुम जाओगे अगर दूर जाने की कोशिश की तो। कुणाल, ये क्या बचपना है? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे आसपास इतनी सारी लड़कियां हैं, तुम किसी को भी अप्रोच करोगे तो कोई मना नहीं करेगा। फिर मैं ही क्यों? कहा तो कि तुम मेरी ज़िंदगी का वो हसीन ख्वाब हो जिसे मैं रोज़ देखता हूँ। तुम सपना हो मेरा। कुणाल, ये ज़िद अच्छी नहीं है। ये ज़िद हम दोनों को बर्बाद कर देगी। मुझे डर लगता है कुणाल। नहीं, कुछ नहीं होगा, यकीन करो। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो मैं नहीं जानती। एक बार के लिए कुणाल ये बात सुनकर थोड़ा सा डर गया था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, पर फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और अनाया से कहा, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा, पर अगर तुमने दूर जाने की कोशिश की तो फिर मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं कभी नहीं चाहता। याद रखना अनाया, इस बात को अपने दिल और दिमाग में बिठा लेना। मुझसे दूर जाना मतलब खुद की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना। कुणाल, ये तुम कैसे कर सकते हो? ये तो मेरी मर्ज़ी है ना कि मैं किससे दोस्ती करती हूँ और किससे नहीं। तुम सिर्फ मेरी हो, समझ गई? सिर्फ मेरी। अगर कोई भी तुम्हारे आसपास नज़र आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर कुणाल वहाँ से चला गया। अनाया चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। फिर वो भी कुणाल के पीछे पीछे चली गई। चले, चलो। और हाँ, तुम चाहो तो कभी भी यहाँ आ सकती हो, पर अकेले आना। अनाया ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप से गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों ही कुछ नहीं कह रहे थे। अब अनाया को समझ में आ रहा था कि कुणाल बहुत ज़िद्दी है।
वो उससे दोस्ती करके ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। क्या कुणाल अनाया से दोस्ती कर पाएगा? कहीं कुणाल अनाया की लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा? क्या होगा इस कहानी में आगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त आरजे लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। और हाँ दोस्तों, मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एंड टेक केयर।